हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जीएसएम मॉड्यूल और आर्डिनो यूनो का यूज करके एक लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट होगा। इमेजिन करिए आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप ऐसे समय पे हैं, रात में है या कहीं ऐसे प्रॉब्लम में है जहां पे आपको हेल्प की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट का यूज करके आपको जस्ट एक सिंगल बटन प्रेस करना है, आपके 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे एक टेक्स्ट एसएमएस चला जाएगी, आप प्रॉब्लम में है, और साथ में एक मिस कॉल 5 डिफरेंट नंबर्स पे चले जाएंगे और उसके साथ में हमारा अलार्म भी बजने लग जाएगा, जो अलर्ट करेगा हमारे अगल बगल वाले लोगों को कि हम प्रॉब्लम में हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। यहाँ पे जो हमारा अलार्म है, यानी जो हमारा बजर है, वो 2 फ्रीक्वेंसी रेंज में प्ले होने लग गया है। हमारे सारे फोन्स पे पहले एसएमएस आएगा, फिर उसके बाद मिस कॉल आएगा। तो हमारे पहले फोन पे टेक्स्ट एसएमएस आ गया, देख कि आई एम इन डेंजर। अब इस पे अभी मिस कॉल भी आएगा, तो ये मिस कॉल भी आ गया और ये 10 सेकंड के बाद अपने आप ये कट हो जाएगा। फिर हमारे सेकंड फोन पे आएगा, थर्ड फोन पे आएगा और फोर्थ फोन पे आएगा, ऐसे सारे फोन पे आएगा। अब इस फोन पे आएगा तो हमारे सेकंड फोन पे भी आ गया आई एम इन डेंजर। अभी इस पे मिस कॉल भी आएगा, ये इस पे मिस कॉल भी आ गया, ये भी ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कट हो गया। हमारे तीसरे फोन पे आएगा, ये इस पे भी एसएमएस आ गया आई एम इन डेंजर। अभी इस पे मिस कॉल भी आएगा, ये इस पे भी मिस कॉल आ गया और ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा। इस पे भी हमारा एसएमएस आ गया, अभी इस पे मिस कॉल भी आएगा। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक सिंगल बटन प्रेस करने पे 5 फोन पे हमारा एसएमएस जा रहा है और मिस कॉल जा रहा है। क्यों है ना ये प्रोजेक्ट कमाल का। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की जरूरत है, एक जीएसएम मॉड्यूल CM800L की जरूरत है। आप कोई भी जीएसएम मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में CM800L यूज कर रहा हूँ। एक बजर की, कुछ जंपर वायर्स और ब्रेडबोर्ड की जरूरत है और एक पुश बटन की। ये सारे कंपोनेंट्स आप मेरी वेबसाइट technologyelectronics.com से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सारे कंपोनेंट्स को आप इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। तो एक बार कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद चलिए हम कोड की तरफ चलते हैं। तो ये रहा कोड आज के हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो इस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, जिसका यूज करके हम आर्डिनो के किसी दूसरे पिन को भी एज अ यूआरट पिन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पिन डिफाइन किया है, कौन सा पिन हम RX यूज कर रहे हैं, कौन सा पिन हम TS यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बटन पिन है वो पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है और जो बजर है वो पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सीरियल टाइप का CM800, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे जीएसएम मॉड्यूल से कम्युनिकेशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एरे वेरिएबल है, जिसमें हम अपने सारे फोन नंबर्स को स्टोर करेंगे। आपको यहाँ पे अपने खुद के नंबर्स को डालने हैं, जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे आप मिस कॉल और एसएमएस चाहते हैं। तो इन नंबर्स को रिप्लेस करके आप अपने खुद का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमारे स्विच डिबाउंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यानी कि अगर हम एक बार बटन प्रेस करते हैं मल्टीपल काउंट्स ना कर ले, उसके लिए यहाँ पे यूज किया है। तो उससे हमें प्रिवेंट करता है कि एक क्लिक पे हमारा मल्टीपल काउंट ना करे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने सेटअप पार्ट में। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट किए हुए हैं जीएसएम मॉड्यूल से और सीरियल मॉनिटर से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बटन पिन है उसको एज ए इनपुट लिया है, इनपुट पुल अप। तो हमें यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बजर पिन को एज आउटपुट यहाँ पे हमने पिन मोड सेलेक्ट किया हुआ है। जो हमारा बजर है वो स्टार्टिंग में हमने उसको लो रखा है, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी साउंड नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पर जस्ट प्रिंट कर रहे हैं कि सिग्नलाइजिंग CM800L। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 5 सेकंड का डिले दिए हुए हैं, जिससे हमारा जो जीएसएम मॉड्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बेसिक AT कमांड सेंड कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा जो हमारा जीएसएम मॉड्यूल है आर्डिनो यूनो से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ये AT कमांड है, जिसका यूज करके हम अपने जीएसएम मॉड्यूल को टेक्स्ट मोड में डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर जस्ट प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो CM800L है वो इनिशियलाइज हो गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लूप पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चेक करें कि जो हमारा बटन है वो प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे हम इनपुट पुलअप यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लो को चेक कर रहे हैं। अगर हमारा बटन जब भी प्रेस होता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला है एक्टिवेट अलार्म और दूसरा है सेंड अलर्ट। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट अलार्म फंक्शन को देखते हैं। ये रहा हमारा एक्टिवेट अलार्म फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं बजर अलार्म एक्टिवेटेड। और जो हमारा ये बजर है
वो 5 सेकंड के लिए बजेगा। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड 15 सेकंड जितना चाहे उतनी देर के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। और ये 2 डिफरेंट टोन में प्ले होगा, 1 किलोहर्ट्ज़ में और 2 किलोहर्ट्ज़ में। और ये 300 मिली सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में ये 2 फ्रिक्वेंसी रेंज में प्ले होगा। आप इस टाइम ड्यूरेशन को चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 500 मिली सेकंड कर सकते हैं, जिसमें ये आधे सेकंड के लिए ये बीप करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन कॉल है जो कि है सेंड अलर्ट। सेंड अलर्ट फंक्शन में चलते हैं। ये रहा हमारा सेंड अलर्ट फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करें कि सेंडिंग एसएमएस एंड मिस कॉल। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर का लूप लगाया है और बारी बारी से हमने 5 नंबर पे एक बार कॉल करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट एसएमएस भेजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेंड एसएमएस भेज रहे हैं, यानी कि जो आई है इस आई की वैल्यू 0 से 1 से लेकर 5 तक होगी। इसका 4 का लूप करके हम अलग अलग नंबर से भेज देंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला फ़ोन नंबर होगा उस पर सेंड एसएमएस चला जाएगा, फिर ये 5 सेकंड का डिले है, फिर उसके बाद उस पर कॉल जाएगा और फिर उसके बाद ये 10 सेकंड का डिले है। एसएमएस सेंड करने के लिए यहाँ पे हम सेंड एसएमएस फंक्शन कॉल कर रहे हैं और मिस कॉल देने के लिए यहाँ पे हम इस मेक मिस कॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा सेंड एसएमएस फंक्शन, जिसमें बेसिक 80 कमांड है एक एसएमएस भेजने के लिए। और यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं भेज रहा हूँ आई एम इन डेंजर। तो हमारे जो 5 फ़ोन नंबर है उस पर ये टेक्स्ट चला जाएगा आई एम इन डेंजर। आप इसको चाहते तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, आई एम इन डेंजर या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैसेज सेंड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि एसएमएस सेंड, हमारा सीरियल मॉनिटर प्रिंट हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एसएमएस है वो सेंड हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 सेकंड बाद हमारा मेक मिस कॉल फंक्शन कॉल हुआ था मिस कॉल के लिए। तो यहाँ पे ये मेक मिस कॉल फंक्शन है, यहाँ पे हमें नंबर मिल जा रहा है इस फंक्शन में। फिर उसके बाद ये बेसिक 80 कमांड से हमें मिस कॉल देने के लिए, और ये मिस कॉल यानी कॉल कनेक्ट होने पे 10 सेकंड के लिए रुका रहेगा। आप यहाँ पे चाहते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं, 5 सेकंड 15 सेकंड, फिर उतनी देर बाद वो कॉल कट करेगा। यानी कि जो मिस कॉल है तुरंत मिस कॉल नहीं होगा, हमारा कॉल कनेक्ट होगा, 10 सेकंड तक रिंग होगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड ये 10 सेकंड है, तो उसके 10 सेकंड बाद ये कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप 5 सेकंड भी कर सकते हैं, आप 10 सेकंड 15 सेकंड जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा कि मिस कॉल डन। सो ऐसे ही 5 सेकंड बाद कॉल हो जाएगा और 10 सेकंड बाद मतलब इसे बारी बारी कॉल और एसएमएस 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इतना ही था इस कोड पे एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा और कोड है रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि अगर हम कोई भी एसएमएस या कुछ भी भेजते हैं तो हमारे सीरियल मॉनिटर पे वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसका ज़रूरत है नहीं कोड में, बस ऐसी डिबगिंग के लिए है कि अगर हमें चेक करना है कि हमारा एसएमएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इस कोड को अपलोड करते हैं अपने ऑर्डिनो यूनो बोर्ड में। तो सबसे पहले अपने राइट बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा ऑर्डिनो यूनो है, और राइट कम्युनिकेशन पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने कोड को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ मैं सिर्फ 4 फ़ोन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 5वां फ़ोन है नहीं, मेरे स्टूडियो में सिर्फ 4 फ़ोन है, तो मैं 4 फ़ोन में दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ मैंने अपने बटन को प्रेस किया, हमारा जो ये बजर था वो एक्टिवेट हो गया है। ये 5 सेकंड के लिए प्ले होगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी हमारे सारे फ़ोन्स पे पहले एसएमएस आएगा, फिर उसके बाद मिस कॉल आएगा। तो हमारा जो पहला फ़ोन था इस पर एसएमएस आ गया है, आई एम इन डेंजर, ये एसएमएस आ गया है, और इस पर ये कॉल भी आ गया। तो ये कॉल ऑटोमेटिक 10 सेकंड बाद कट हो जाएगा। ये कॉल ऑटोमेटिक कट हो गया। अभी दूसरे फ़ोन पे एसएमएस आएगा, फिर उसके बाद कॉल आएगा। तो यहाँ पे एसएमएस आ गया है आई एम इन डेंजर, अभी कॉल भी आएगा। तो ये हमारे दूसरे फ़ोन पे भी कॉल आ गया, और ये भी 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। या हमारे तीसरे फ़ोन पे भी एसएमएस आ गया है आई एम इन डेंजर, अभी इस पर कॉल भी आएगा। ये कॉल भी हमारे आ गया हमारे तीसरे फ़ोन पे, ये ऑटोमेटिक अभी कट हो जाएगा। ये कॉल कट हो गया। अभी चौथे पे हमारे पहले एसएमएस आएगा, फिर उसके बाद कॉल आएगा। तो हमारे चौथे फ़ोन पे भी एसएमएस आ गया है, अभी कॉल भी आएगा। ये फ़ोन ऑटोमेटिक कट हो गया है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे अपडेट करने वाला हूँ, जैसे कि मैं जीपीएस मॉड्यूल यूज करूँगा, जिससे हम जब भी एसएमएस भेजेंगे तो उसमें हमारा एक कोऑर्डिनेट भी चला जाएगा, यानी कि हमारा जो करंट लोकेशन है वो भी चला जाएगा। तो ये ऐसे कई सारे मैं अपडेट करने वाला हूँ, जैसे कि एसडी कार्ड में ऐड करूँगा जिसमें हमारा सारा लॉग ऐड हो जाएगा, बैटरी यूज करूँगा।
तो ऐसे बहुत सारे अपडेट मैं इस प्रोजेक्ट में करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर और ईमेल आईडी। और आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।